अवकरण या अपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। सही उत्तर है अवकरण या अपचयन। अगला प्रश्न, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया क्या कहा जाता है? सही उत्तर है बी, अवकरण। अगला प्रश्न है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। सही उत्तर है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में सही उत्तर है वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता सही उत्तर है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो सही उत्तर है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है? एक साथ होते हैं, और ऑक्सीकरण अवकरण के एक साथ होने की क्रिया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों है? सही उत्तर है हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? सही उत्तर है सोडियम नाइट्राइट। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, तो किसी भी चीज का जलना जो है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। सभी पदार्थ जो होते हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलते हैं और ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं, अतः यह जो क्रिया है वह ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? सही उत्तर है ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न, Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इस प्रकार का जो रूपांतरण है उसमें उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त त्याग दिया है, अतः यह अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। अगला है, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो सही उत्तर है हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल। देखिए समझते हैं कैसे। जैसे हमारा है HOCl, ये फॉर्मूला है हाइपोक्लोरस अम्ल का। अब यहाँ पे Cl की जो ऑक्सीकरण संख्या है, हाइड्रोजन हमारा +1 है, क्लोरीन आप हमारा X हो गया, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 2, तो x - 1 बराबर 0 और x = हमारा आएगा +1। तो यहाँ पे जो है हमारा जो क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह होती है हमारी +1। अगला, ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी का दूसरा सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व है। यह केवल क्लोरीन के साथ में क्रिया करता है, तभी यह धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, अन्यथा यह सदैव ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है।